Hello student, welcome to our online class which is organized by कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। आज मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 14 व्यायाम और खेलकूद, क्लास 3। आइए हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं और समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को व्यायाम और खेलकूद के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार व्यायाम और खेलकूद की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? हमारे शरीर को भोजन की और व्यायाम दोनों को ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जीवन में सफलता और सुख के लिए पठन पाठन के साथ ही साथ नियमित व्यायाम, खेलकूद, टहलना, सैर करना आदि भी आवश्यक है। हमें क्या करने की आवश्यक है? व्यायाम करने की। जीवन में पढ़ाई लिखाई के साथ और खेलकूद, व्यायाम, टहलना, सैर करना भी आदि भी आवश्यक है। इसमें भाग लेने से हमारा शरीर बढ़ता है, फुर्तीला होता है, बलवान होता है। स्वस्थ शरीर में बीमारियां भी नहीं लगती है। और इसमें भाग लेने से क्या होता है? हमारा शरीर बढ़ता है और फुर्तीला होता है और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। व्यायाम और खेलकूद से जहां हमारा शारीरिक विकास होता है, वहीं इससे मिलजुल कर काम करने का भी अभ्यास होता है। ये हमारे मन में सहयोगिता की भावना पैदा करता है। क्या पैदा करता है? सहयोगिता की भावना। कोई भी व्यायाम और खेलकूद ऐसा नहीं है जो हमारे मेलजोल के भाव को प्रोत्साहित न करते हो। जीवन में सफलता के लिए मेलजोल का बहुत महत्व है। क्या चीज का महत्व है? मेलजोल का। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें मेलजोल का बहुत महत्व है। व्यक्तिगत सफलता ही नहीं वरन सामाजिक और राष्ट्रीय सफलता के लिए भी यह भावना अनिवार्य है। सामाजिक और राष्ट्रीय भावना के लिए भी यह अनिवार्य है। स्वस्थ रहकर ही हम जीवोपार्जन कर सकते हैं और साथ ही साथ देश और समाज का हित कर सकते हैं। क्या? स्वस्थ रहकर ही हम लोग देश और समाज की हित कर सकते हैं। जब कोई शत्रु हमारे देश पर आक्रमण कर देता है तो उस समय हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। जब कोई शत्रु हमारे देश पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, उस समय हमें क्या आवश्यकता होती है? शक्ति की। अगर शक्ति रहेगा तभी तो हम लोग उससे लड़ सकेंगे। इस आवश्यकता की पूर्ति बलवान और साहसी नौजवान सैनिक ही करते हैं। और इसकी कौन करता है? इसकी सामना साहसी और बलवान सैनिक। तात्पर्य यह कि शारीरिक शक्ति हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्यायाम और खेलकूद से ही यह शक्ति हमें प्राप्त होती है। और हमें यह शक्ति किससे प्राप्त होगी? व्यायाम और खेलकूद से। बच्चों, तुम्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तुम देश की भावी कर्णधार हो, निर्माता हो, रक्षक हो। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ही बच्चे इस देश के भावी कर्णधार और निर्माता और रक्षक भी हैं। यह काम तुम तभी पूरा कर सकोगे जब व्यायाम और खेलकूद से अपने शरीर को बलवान और स्वस्थ बनाओगे। कब कर सकेंगे हम लोग? जब हम अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बना लेंगे, तभी हम लोग यह कार्य कर सकेंगे। तुम अपने साहस और शक्ति से शत्रु के दांत खट्टे कर सकते हो, मतलब शत्रु को पछाड़ सकते हैं। अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा भी कर सकते हैं। जिस देश की नौजवान पीढ़ी दुर्बल होती है, उस देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और जिस देश की नौजवान दुर्बल होते हैं, जिनमें ताकत नहीं होते हैं, उस देश क्या होता है? वो देश खतरे में पड़ जाती है। तुम अपने दैनिक जीवन को भी तभी सुखी बना सकते हो जबकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली होगा। और हम अपने दैनिक जीवन को भी तभी सुखी बना सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली होगा। तुम अपनी शारीरिक शक्ति से भी वसुंधरा पर सोना बरसा सकते हो। मजदूर बनकर औद्योगिक विकास में योगदान दे सकते हो।
कृषक बनकर खेतों में अन्न उपजा सकते हो। शिक्षक बनकर आदर्श नागरिकों को निर्माण कर सकते हो। इनके अतिरिक्त तुम और न जाने कितने कार्य कर सकते हो। बच्चों, एक सुक्ति है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। क्या होता है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तुम जानते हो कि मन का स्वस्थ और सबल रहना जीवन में कितना उपादेय है। किसी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम्हारा मन दुर्बल हो रहेगा तो तुम में साहस का अभाव रहेगा। क्या रहेगा? हमारा मन जब दुर्बल रहेगा तो उनमें साहस का अभाव रहेगा। आलस्य तुम्हारे दरवाजे पर डेरा डाले रहेगा। इस अवस्था में तुम्हारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। और क्या होगा? हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। आलस्य हमारे सामने डेरा डाले रहेगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हमारा जीवन क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। मन की प्रसन्नता से चेहरे पर आभा खिलती है और जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमारे चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। बीमारी तुमसे कोसों दूर भाग जाएगी। और बीमारी क्या होगा? कोसों दूर भाग जाएगी। मन का स्वस्थ रहना शरीर के स्वस्थ रहने पर निर्भर है। और मन का स्वस्थ किसके ऊपर निर्भर है? शरीर के स्वस्थ रहने पर। अतः शरीर और मन के स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें नियमित व्यायाम और खेलकूद में सम्मिलित होना चाहिए। जो स्वस्थ रहता है वही दूसरों की सहायता भी कर सकता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम दूसरों की सहायता कर सकेंगे। व्यायाम और खेलकूद के अपने नियम हैं। इसको प्रतिदिन निश्चित समय पर करना चाहिए। व्यायाम और खेलकूद के लिए खुली हवादार जगह जरूरी होती है। प्रकृति के सुरम्य स्थान पर व्यायाम करना अधिक लाभप्रद होता है। व्यायाम और खेलकूद के महत्वपूर्ण साधन है दंड बैठक करना, मुख दर फेरना, कुश्ती लड़ना और दौड़ लगाना, खेल खेलना, खेलों में कबड्डी खेलना, दौड़ प्रतियोगिता करना, ये आदि महत्वपूर्ण है। ये सब क्या है? व्यायाम है। मतलब खेला है, इसी से हम लोग व्यायाम भी कर सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि विदेशी खेल हमारे व्यायाम के ही अंग है। क्या है? ये सब भी हमारे व्यायाम का ही अंग है। इन खेलों से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है। मन तरोताजा और प्रसन्न रहता है। क्या आता है? मन तरोताजा होता है, प्रसन्न रहता है। मन में स्फूर्ति आती है, शक्ति आती है। हमारे देश में प्राचीन काल से व्यायाम और खेलकूद की परंपरा रही है। योग्य व्यायाम भारत की पुरानी व्यायाम प्रणाली है। योग्य व्यायाम क्या है? यह भारत की पुरानी व्यायाम प्रणाली है। इसका आविष्कार भारत के योगियों ने किया था। योगियों की दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य योग्य व्यायाम ही रहा है। और क्या है? दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्यायाम योगियों ने ही आविष्कार किया था। योगियों ने ही इस व्यायाम को रहस्य योग व्यायाम ही रहा है। बच्चों, यदि तुमने जीवन के आरंभ से ही व्यायाम, खेलकूद और योग आसन का अभ्यास करोगे तो जीवन भर स्वस्थ और खुशी रहोगे। योग व्यायाम के कारण ही भारत अतीत में शक्तिशाली और वैभवशाली था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नियमित रूप से योग आसन करते थे। तुम्हें भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम और खेलकूद करना चाहिए। हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। आप लोगों को आशा करती हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस चैप्टर का शब्दार्थ, मौखिक अभ्यास, लिखित अभ्यास, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ तक आप लोग अपने अपने बुक और SW कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।